तो दोस्तों आखिरकार जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन कुछ मुस्लिम देशों ने ये कहा जा रहा है कि भारत का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब क्या सच में भारत का खेल बिगाड़ दिया या जम्मू कश्मीर में G20 कराना प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी जीत साबित हुई? सकुशल संपन्न कराना तो पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास की गति और विकास की धारा, जम्मू कश्मीर प्रगति की रास्ते पे, जम्मू कश्मीर की शांति और सुरक्षा जिस तरीके से दुनिया भर के 60 देशों के प्रतिनिधियों ने देखा और कश्मीर को जिस तरीके से सराहा है, उससे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया है और उनको 440 वोल्ट का झटका लग गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री मोदी की G20 कराने की रणनीति उसके पीछे की थी वो तो कामयाब हुई है। लेकिन आपको बता दें, इसमें कुछ मुस्लिम देशों ने जो है वो ना आकर के अब सोशल मीडिया में एक चर्चा का ये मुद्दा बना दिया है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम देश पाकिस्तान के इशारे पर नहीं आए और इसके पीछे की वजह जम्मू कश्मीर का विवादित क्षेत्र होना, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का होना और कश्मीर विवादित क्षेत्र होने की वजह से जो है वो नहीं आए। लेकिन अभी सबके बीच पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा लग गया है। तुर्की की तरफ से आ गया है बयान, तुर्की की तरफ से आ गया स्टेटमेंट और तुर्की ने फिलहाल भारत में हो रहे जम्मू कश्मीर G20 सम्मेलन में ना शामिल होने की बता दी है वजह। तो पाकिस्तान को लग गया है 440 वोल्ट का झटका। वो हम आपको बताएंगे कि आखिर तुर्की ने अपना बयान जारी करके क्या कुछ कहा है, भारत में ना शामिल होने की जो वजह बताई वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि तुर्की में जो है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल तुर्की में इस समय जो है वो स्पष्ट तरीके से घरेलू राजनीति और घरेलू उठापटक के बीच तुर्की से राजदूत नहीं आ पाए थे, क्योंकि तुर्की में वर्तमान समय में चुनाव हो रहे थे। तुर्की में चुनाव और चुनाव के बीच आंतरिक कलह वजह से जो है वह तुर्की G20 की बैठक में उनके जो है वो अधिकारी शामिल नहीं हो पाए हैं। 60 देशों के जो प्रतिनिधि आए थे, तुर्की की प्रतिनिधि ना आने की पीछे की वजह थी जम्मू कश्मीर के तल्ख तेवर अपनाने की बात नहीं, बल्कि तल्ख तेवर अपनाने बैठक में शामिल हो रहे एर्दोगान बेवजह का विवाद नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी आपको बता दें, चुनाव में एर्दोगान की पार्टी जो है वो कड़ा मुकाबला था। तुर्की में चुनाव चल रहा था, इस वजह से तुर्की के जो है वो प्रतिनिधि भारत नहीं शामिल हो पाए थे। चुनाव में व्यस्त होने की वजह से वहाँ पे किसी की सरकार अभी तक नहीं थी। आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे तुर्की की एर्दोगान की सरकार थी, ऐसा नहीं है। एर्दोगान की सरकार नहीं, बल्कि वहाँ चुनाव चल रहा था, प्रतिनिधि भी जो है वो अधिकारी भी व्यस्त थे। इस वजह से भारत G20 जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो पाए। ये तुर्की की तरफ से एक जो है वो बयान आया है। अंदरूनी जो है वो बातचीत में तुर्की का विदेश मंत्रालय भारत को ये बातें कही हैं। इसी बीच एक खबर आई है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। यानी अभी तक वहाँ चुनाव थे जो उसका रिजल्ट आया है और जो है वो रेसेप तैयब एर्दोगान चुनाव जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति को जो है वो बधाई भी दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तुर्की के नए नवेले बने राष्ट्रपति एर्दोगान को ट्वीट करके बधाई भी दे दी है। दरअसल तुर्की में इतने दिन से उहापोह की स्थिति थी और तुर्की में जो है वो चुनाव चल रहा था। तुर्की के नए राष्ट्रपति फिलहाल जीत गए हैं। तुर्की के नए राष्ट्रपति वोटों की गिनती में एर्दोगान को 52%, जबकि कमाल को 48% वोट मिले। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक मत पाना जरूरी होता है। विपक्षी दलों के करीबी मानी जाने वाली एनको समाचार एजेंसी ने भी एर्दोगान को 51.5%, जबकि कमाल को 48% वोट मिलने की बात कही। कमाल 6 दलों के साझा उम्मीदवार थे। मतों की गिनती के बाद एर्दोगान ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर समर्थकों का अभिवादन भी किया और जीत की घोषणा की। लेकिन इस बीच आपको बता दें, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी एर्दोगान की पार्टी को जो है वो बधाई दी। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी ने लिखा है कि फिलहाल कंग्रेचुलेशन एर्दोगान, उपचुनाव में हुए जीत प्रेसिडेंट तुर्की बने हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट उपचुनाव में जीत को लेकर एर्दोगान को बधाई। मुझे विश्वास है कि हमारे जो संबंध हैं और जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको हम सब मिलकर एक साथ सुलझाएंगे। आने वाले वैश्विक मुद्दों पर हमारी द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग जो है बढ़ते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो ट्वीट करके बधाई दी और उन्होंने ये आशा जताई।
तो तुर्की में जो है वो चुनाव होने की वजह से G20 में शामिल नहीं हो पाए थे। पाकिस्तान को ये कहीं ना कहीं तरीके से झटका है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि हमारे आह्वान पर जो है तुर्की ने बायकॉट किया है। फिलहाल G20 सकुशल संपन्न हुए। इसे आप कैसे देखते हैं? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।